महाराष्ट्र का चुनाव बीतते दिनों के साथ और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। इस बीच में महाराष्ट्र में कई सीटों की चर्चा हो रही है, लेकिन इन सीटों में भी एक सबसे दिलचस्प सीट पर अब सबकी निगाहें टिकने वाली हैं। ये सीट है उद्धव ठाकरे के बेटे की सीट, वर्ली सीट, जिस पर आदित्य ठाकरे ने 2019 के अंदर अपना राजनीतिक डेब्यू किया था, या कहें कि इस सीट पर आदित्य ठाकरे जीत कर आए थे और औपचारिक तौर पर वो राजनीति में शामिल हो गए थे। अब इस बीच में इसी वर्ली सीट से जहां कल आदित्य ठाकरे ने अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल किया था, वहीं अब खबर ये आ रही है कि इस सीट पर ये इतनी ज्यादा ताकतवर सीट बीजेपी पार्टी को नजर आ रही है कि बीजेपी पार्टी को अपने एक राज्यसभा सांसद को इस सीट पर उतारने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। जी हां, बिल्कुल। अब जिस राज्यसभा सांसद का चेहरा इस पर सामने आ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि 2024 के अंदर मिलिंद देवड़ा, जो कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आए थे और बीजेपी का दामन थाम लिया था, उन्हें इस सीट पर मैदान में उतारा जा सकता है। यानी आदित्य ठाकरे वर्सेस मिलिंद देवड़ा, इन दोनों के बीच में एक दिलचस्प और कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इस सीट पर वैसे तो और भी नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी मुख्य तौर पर इस हॉट सीट पर कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे के सामने हो सकता है कि मिलिंद देवड़ा को उतारा जाए। तो खबर देखिए, आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा चुनाव लड़ सकते हैं। वर्ली सीट से शिवसेना शिंदे गुट टिकट दे सकती है और फडणवीस कुछ देर के अंदर नॉमिनेशन भी भर सकते हैं। मीडिया की रिपोर्ट्स की माने तो महायुति उम्मीदवार फाइनल करने पर विचार कर रही है। शिवसेना उद्धव गुट सीट को अपने पास रखकर हैवी वेट नेता को टिकट देना चाहती है ताकि असली शिवसेना का संदेश दिया जा सके। लेकिन मराठी एक्टर सुशांत शेलार, भाजपा प्रवक्ता शाइनी एनसी को भी आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ने पर विचार किया जा सकता है। अब देखिए, जो ये वर्ली सीट रहेगी, इस वर्ली सीट के जरिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश पार्टियों की ये रहेगी कि इसके जरिए मराठा वोटर्स को साधा जा सके और मराठा वोटर्स को साधने के साथ साथ इस सीट को अपने कब्जे में किया जा सके, क्योंकि वर्ली सीट 2019 में आदित्य ठाकरे के पास थी और अब बीजेपी को भी इस सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारने से पहले बहुत सोचना समझना पड़ेगा, क्योंकि आदित्य ठाकरे की जो राजनीति है उसका ग्राफ कहीं ना कहीं अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वही आदित्य ठाकरे जिन्हें अंजना ओम कश्यप एक बार ये कहती हुई नजर आई थी कि ये लिख कर लीजिए पैच, ये शब्द जो थे वो अंजना ओम कश्यप के थे। और अब आदित्य ठाकरे की पिछले कुछ समय में जिस तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है, अपने दादा और अपने पापा के नक्शे कदम पर आदित्य ठाकरे चलते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपने आप में उनकी राजनीतिक सूझबूझ को भी दर्शाता है। इस बीच में मैं आपको यह भी बताती हूँ कि आदित्य ठाकरे अभी हाल फिलहाल में एक टीवी इंटरव्यू कर रहे थे इंडिया टीवी के साथ। इंडिया टीवी के इस इंटरव्यू के अंदर जब उनसे इस पूरे के पूरे चुनावों के बारे में पूछा गया, जब उनसे पूछा गया कि उनके जो भाई इस बार जो अमित ठाकरे जो हैं, यानी राज ठाकरे के बेटे जो हैं, वो भी चुनाव लड़ने वाले हैं, उसके बारे में उनसे सवाल पूछा गया और संजय राउत को लेकर भी कई सवाल इस इंटरव्यू के अंदर पूछे गए। वहीं इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना, इन दोनों के बीच में जो रस्साकशी देखने को मिल रही है, जो तलखी देखने को मिल रही है, क्या वाकई ऐसा है? क्या अंदर भी यही सब चीजें चल रही हैं और क्या ये गठबंधन टूट सकता है? इस पर आदित्य ठाकरे ने बहुत एक ऐसा जवाब दिया जो वाकई कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक सूझबूझ को दर्शाता है कि एक युवा नेता होने के नाते उनकी राजनीतिक सूझबूझ और समझ जो है वो किस ओर जा रही है। तो आपको मैं बताऊं कि जब उनसे ये पूछा गया कि जिस तरीके की तकरार महाराष्ट्र के अंदर आपकी पार्टी में और कांग्रेस पार्टी के बीच में देखने को मिल रही है, तो क्या इस बीच में कुछ गठबंधन के अंदर क्या नाराजगियां चल रही हैं? तो कह रहे, उन्होंने बोला कि देखिए, पार्टी के अंदर सीटों को लेकर तो डिस्कशन चलते ही हैं, वो तो नॉर्मल सी बात है, हर पार्टी के अंदर चलती है, क्योंकि एक ये बहुत ही ज्यादा सीरियस चीज होती है। और दूसरी चीज ये, जब उनसे पूछा गया कि क्या इसमें कोई कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर कुछ ऐसा भी है कि कोई बड़े भाई या छोटे भाई की भूमिका भी निभाएगा, तो
तो इस पर आदित्य ठाकरे ने क्या कुछ कहा वो जरा देखिए। आदित्य ठाकरे ने जो बोला उसको लेकर इंडिया टुडे ने अपना ट्वीट भी किया। इंडिया टुडे ने लिखा कि महाविकास अघाड़ी में बड़ा भाई छोटा भाई की लड़ाई नहीं है, कौन ज्यादा सीटें जीत सकता है वही बड़ा है। यानी आप समझ सकते हैं कि बस जो जमीन पर काम करेगा, जो अपने ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को साधने की कोशिश करेगा असल नजर में, यानी वो ही बड़ा नजर आएगा। और यहाँ पर कोई बड़े भाई या छोटे भाई जैसी बात नहीं है। वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि जब आप पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे तो आपके जो भाई अमित ठाकरे हैं, वहीं इस बीच में उनसे ये सवाल किया गया कि जब आप पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे वर्ली से तो आपके जो चाचा है यानी राज ठाकरे जो हैं, उन्होंने किसी भी कैंडिडेट को अपनी पार्टी के उस दौरान नहीं उतारा था। उन्होंने कहा था कि अगर राजनीति में बच्चे आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन इस बार जब चुनाव हो रहे हैं तो उस पर क्या नाम से आपकी पार्टी की तरफ से ये कैंडिडेट्स जो है वो उतारे जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? मतलब आपके टाइम पे तो आपके चाचा ने इतना बड़ा दिल दिखाया था और आपकी तरफ से पार्टी की तरफ से कैंडिडेट्स क्यों उतारे जा रहे हैं? तो इस पे उन्होंने कहा कि देखिए अब पार्टी कैंडिडेट्स उतार रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो चुनाव लड़े, अच्छी चीज है और इस चीज के लिए मैं उनको तहे दिल से उनको कहता हूं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूं। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि वो सभी चीजों का जो जवाब जो है वो बड़ी सूझबूझ से देते उस दौरान नजर आए। वहीं अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से पूरी की पूरी वर्ली सीट जो है, अब इस पर सबकी नजर टिकी रहेगी कि वर्ली सीट के अंदर क्या कुछ होने वाला है। बीजेपी अपना किस कैंडिडेट को मुख्य चेहरा जो है वो इस सीट से बनाती है। अब मिलिंद देवड़ा को ही जो है वो आगे इस सीट पर रखती है, किसी और को रखती है। लेकिन जो पूरे मराठा वोटर्स को साधने की बात इस पूरी की पूरी बात में सामने आ रही है, उसमें मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये कहा जा रहा है कि वर्ली सीट पर मराठा वोटर्स जो है वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसलिए राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वर्ली सीट से संदीप देशपांडे को टिकट दिया है और एमवीए और महायुति भी मराठा वोटर्स को साधने के लिए आदित्य ठाकरे और मिलिंद देवड़ा को लड़वाना चाहती है। तो आप ये मोटे तौर पर समझ गए होंगे कि अब जो ये वर्ली सीट है ये कितनी ज्यादा अहम सीट होने वाली है और अब इस पर सभी की निगाहें क्यों टिकी रहेंगी, क्योंकि देखिए ज्यादातर सीट्स पर कई पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो घोषित कर दिए हैं। और अब जो है इंडिया गठबंधन के अगर आप अंदर देखेंगे तो उसमें कुल सीटें जो हैं वो 288 हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी ने अपने 48 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, एनसीपी ने 45 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और 65 सीटों पर जो है शिवसेना उद्धव गुट ने उन्होंने अपनी घोषणा कर दी है। और अभी 158 सीटें जो हैं ऐसी हैं जिस पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो होना बाकी है। अब इसमें देखा जाएगा कि अब जो ये बाकी की बची हुई सीटें हैं इस पर कौन कौन से कैंडिडेट्स होते हैं, किस किस सीट पर जो है कैंडिडेट्स घोषित किए जाते हैं। क्योंकि अब महाराष्ट्र का चुनाव, जैसे कि मैंने पहले ही अपनी शुरुआत की लाइन में कहा कि जैसे जैसे समय बीत रहा है ये चुनाव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर अपनी उस खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश बीजेपी पार्टी कर रही है, जो लोकसभा चुनावों में उसके पैरों तले छीन ली गई। सीटों के अंदर किस तरीके से गिरावट दर्ज की गई, उससे जो एक बड़ा झटका बीजेपी को लगा था महाराष्ट्र में, अब वो अपनी खोई जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो भी अपने उस धोखे को नहीं भूली है जो उन्हें समय समय पर बीजेपी की तरफ से दिया गया। तो अपने उस धोखे का बदला भी उद्धव ठाकरे की पार्टी लेने की कोशिश करेगी। वहीं पूरे के पूरे जो इंडिया गठबंधन है उनका साफ तौर पर अभी ये कहना है कि देखिए हम जो है अभी चुनाव को जीतने पर वो हमारा सबका ध्यान केंद्रित है कि हम कैसे करके जो महायुति है उसको किस तरीके से हराएं। अब बड़ा ही दिलचस्प चुनाव होने वाला है। आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।